हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। कल हमने प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम करी थी, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। एक और हैपनिंग नॉन हैपनिंग का क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। देखिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या कहा? ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है भाई, कल दिखाए थे आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स दिखाए थे मैंने। ठीक है भाई, 4 सूट में 13-13 करके। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है भाई, रैंडमली। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताया था कि भाई हमें सारी आउटकम तो पता हो, परंतु एग्जैक्ट आउटकम अगर हमें ना पता हो, ठीक है भाई, तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। भाई हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आउटकम क्या है, हमें ये पता है कि आउटकम्स क्या होती हैं। ठीक है भाई, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम्स तो हमें पता है, परंतु एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगी वो हम नहीं बता सकते। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा, रैंडमली एक कार्ड जो है रिमेनिंग कार्ड्स में से ड्रा किया गया है। ठीक है भाई, आफ्टर रीशफलिंग देम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड, क्वीन, फेस कार्ड एंड ए कार्ड ऑफ क्लब्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है भाई, देखिए, इट इज गिवन दैट ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड from a pack of 52 playing cards. So number of possible outcomes आर, देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 52 माइनस। अब देखिए यहां से फेस कार्ड पहले आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। फेस कार्ड आपको कितने होते हैं मैंने कल दिखाया था। ये डियर स्टूडेंट्स आपके फेस कार्ड होते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। ठीक है भाई, जिनमें आपके 6 रेड होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 6 रेड होते हैं और 6 आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। इसमें कहा गया है, आपको क्या कहा गया है कि रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, रेड फेस कार्ड्स को रिमूव कर देंगे तो मतलब रेड फेस कार्ड कितने रिमूव हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है आपके जो है रिमूव कर दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब देखिए, टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने थे? टोटल कार्ड्स थे हमारे पास 52, उसमें से 6 रिमूव कर दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा आपका? यहां से 52 हमारे पास होते ही है। क्लियर है? तो यहां से कितने बच जाएंगे आप अपने पास? 46। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 46। तो दिस इंप्लाइज, इसको मैं कर दूंगा n ऑफ s बच गए अपने पास 46, वेयर s denote the sample space। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से हमने क्या रेड फेस कार्ड आपको अभी रिमूव करके बताए। हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने 6 रिमूव कर दिए क्योंकि 3 हर्ट के और 3 हमारे डायमंड के। क्लियर है? हार्ट और डायमंड रेड कार्ड्स होते हैं और इसने कहा था रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो 3 डायमंड के और 3 हर्ट के मैंने रिमूव करके जो है आपको अभी बताए हैं। ये कार्ड्स हमने रिमूव कर दिए। ये 6 कार्ड्स जो है डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 कार्ड्स उन 52 कार्ड्स में से मैंने रिमूव कर दिए एज पर द गिवन कंडीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे ये रिमूव कर दिए हमने। क्लियर है? देखिए, तो हमारे पास जो है ना टोटल 52 थे,
ठीक है भाई, उसमें से 6 घटा दी तो कितने बच गए 46। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर फर्स्ट कह रहा है ए रेड कार्ड, लेट ए डिनोट द event that a red card is drawn। ठीक है भाई, so case is favorable to event AR। ठीक है भाई, अब देखिए इसने कहा है कि रेड कार्ड ड्रॉन, मतलब कि हमारे पास जो रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26। ठीक है भाई, तो हम 6 रेड कार्ड निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, 6 रेड कार्ड निकाल चुके, तो हमारे पास अभी बचे हुए कितने 20। क्लियर है, 20 रेड कार्ड से मैं सीधा ही लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए। क्लियर है, देखिए हमने 6 रेड फेस कार्ड निकालने के बाद रेड कार्ड निकाला है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, यहां से आपको दिया हुआ है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। रिमेनिंग कार्ड्स में तो आपके फेस कार्ड जो रेड फेस कार्ड्स है ही नहीं। क्लियर है, तो यहां से कितना हो जाएगा 26 माइनस 6, मतलब कितने बच गए 20 कार्ड्स हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है एन ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 20 कार्ड्स बचे हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 20 अपॉन 46। क्लियर है, तो यहां से काट दीजिए 10, ये 23, 10/23। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि उसने कहा है कि भाई ये आपके 6 फेस कार्ड रिमूव करने पर, 6 रेड फेस कार्ड रिमूव करने के बाद में आपने रेड कार्ड निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। क्लियर है, 6 जो हम रेड कार्ड जो हैं निकाल चुके हैं। क्लियर है, तो हमारे पास कितने बचे 20। क्लियर है, तो यहां से हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया है। दूसरा पार्ट क्या कहा है, ए क्वीन, क्या कहा है इसने, क्वीन, लेट बी डिनोट द इवेंट दैट ए क्वीन इज ड्रॉन। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आपको रीसफलिंग का अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, रीसफलिंग का मतलब क्या होता है। ये सफलिंग होती है इस प्रकार से, ये सफलिंग होती है, इनको मतलब कि ये 6 कार्ड्स ड्रॉन करने के बाद में इनको रीसफल किया गया है। ठीक है भाई, रीसफल किया गया है, तब ये जो है ड्रा करे जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, ये रीसफल किया गया है। ठीक है भाई, 6 फेस कार्ड रिमूव करने के बाद में इन कार्ड्स को रीसफल किया है, फिर जो है ये कार्ड्स निकालने शुरू किए हैं। क्लियर है, मतलब कि कितने कार्ड्स को रीसफल किया है, कितने कार्ड्स को रीसफल किया है स्टूडेंट्स, 46 कार्ड को क्या किया है रीसफल, 46 कार्ड क्या किया है रीसफल। क्लियर है, तो ये कार्ड ड्रा करे जा रहे हैं उसके बाद में। ठीक है भाई, फिर दूसरा पार्ट भी क्या कह रहा है, ए क्वीन इज ड्रॉन। ठीक है भाई, सो हम केसेस फेवरेबल, so cases favorable to event B R। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्वीन कितनी होती है हमारे पास, 4 क्वीन होती हैं। कितनी क्वीन होती हैं 4, मतलब क्वीन 4 किस प्रकार होती है मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए दो क्वीन ये रही रेड क्वीन। ठीक है भाई, 2 ब्लैक क्वीन हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वीन कितनी होती हैं, देखिए यहां से
ये क्वीन होती है हमारे पास, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको 4 क्वीन होती है। स्टूडेंट्स जब हमने 6 रेड फेस कार्ड निकाले थे तो ये 2 क्वीन तो पहले ही निकल गई थी ना, तो हमारे पास कितनी क्वीन बची, 2 बची ना। तो यहां से मैं आपको लिख दूंगा कौन कौन सी, ये तो हमारी जो है दो क्वीन हम निकाल चुके हैं, जब रेड फेस कार्ड्स हमने निकाले थे ये हमारी निकल चुकी है। अभी हमारे पास जो 2 क्वीन बची हुई है ये बची हुई है ना, तो कौन कौन सी बची हुई है, एक ये क्यू बचा है और एक आपका जो है ब्लैक वाला ये क्यू बचा है, ठीक है भाई। तो बी के अंदर ये एलिमेंट बचे हमारे पास, क्यू, ठीक है भाई, ये एलिमेंट बचे। तो यहां लिख दूंगा नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ बी। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर, कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, ठीक है भाई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां से कितना हो जाएगा आपका एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, कितने हैं, 2/46, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 1/23। स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट इस प्रकार करते हैं, यहां पर सीधा एन ऑफ बी निकाल लेते हैं। कितनी क्वीन थी, 4, 2 रेड पहले निकल चुकी हैं, तो कितनी बचेगी, 2। तो स्टूडेंट जैसे भी आप करें, मैं तो आपको पिक्चर्स दिखा के क्वेश्चंस कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि कंसेप्ट आपके माइंड में आए, आपको क्वेश्चन रटना ना पड़े डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। कई बच्चे क्वेश्चन रट लेते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, क्लियर है। हम तीसरा पार्ट करते हैं, क्या कहा है, ए फेस कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है भाई। तीसरा पार्ट कर देते हैं यहां पर, लेट सी डिनोट द इवेंट दैट ए फेस कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है भाई। क्या कहा है, ए फेस कार्ड इज ड्रॉन। तो यहां देखिएगा, सो नंबर ऑफ केसेस, सीधा नंबर ऑफ केसेस लिख देते, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन ऑफ सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल दिखाए थे फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। और स्टार्टिंग में ही हम 6 जो है रेड फेस कार्ड हम निकाल चुके हैं, ठीक है भाई। 6 रेड फेस कार्ड जो है हम निकाल चुके हैं, ये 6 रेड फेस कार्ड हम निकाल चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड हुआ करते हैं इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इनको अच्छे से लगा के बताता हूं आपको, ठीक है भाई। 6 ये रहे आपके और 6 ये रहे, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत आ रही है, देखिए यहां से दिख रहे होंगे आपको, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये आपके ब्लैक वाले हैं, ये आपके रेड वाले हैं। तो रेड वाले हम निकाल चुके थे, ठीक है भाई, रेड वाले निकाल चुके थे स्टार्टिंग में ही। और बचे फेस कार्ड कितने, 6, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर, 12 माइनस 6 कौन से, ये रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड था ना। तो यहां कितने बच गए, 6, ठीक है भाई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, कितना आएगा, 6/46, कितना हो जाएगा, 2 3 6 और ये 23, ठीक है भाई, 3/23, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको 3 पार्ट जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चौथा पार्ट देखिए, अभी कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स।
रेड फेस कार्ड्स रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा आपका जो चौथा पार्ट है वो क्या है, लेट डी डिनोट द इवेंट, let D denote the event of D denote the event that a card drawn is of clubs, is of clubs। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए आप, क्लब्स कितने होते हैं हमारे पास, क्लब्स 13 होते हैं। ठीक है भाई, 13 कार्ड्स होते हैं क्लब्स के। ठीक है भाई, क्लियर है। A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद जैक को जिसको बोलते हैं, फिर Q, ठीक है भाई, फिर किंग, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज फेवरेबल टू इवेंट DR। ठीक है भाई, और ये कौन से वाले होते हैं, क्लब्स ब्लैक वाले होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, मैं आपको बना देता हूं। यहां पर देखिए A 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, 11 को क्या लिखते हैं, J से। ठीक है भाई, फिर आपका Q जिसको 12 बोलते हैं, फिर आपका क्या आ जाएगा, किंग। ठीक है भाई, तो यहां से आपका A के अंदर यही एलिमेंट आ जाएंगे, आपका A 2 कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। ठीक है भाई, सो नंबर ऑफ केसेस। ठीक है भाई, देयरफॉर नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट D इज इक्वल टू कितने हो गए, N ऑफ D, काउंट कर लो कितने हैं, 13। कितने हैं, 13। भाई इन पे कुछ फर्क थोड़े पड़ेगा, ब्लैक थोड़े रिमूव करे हैं, ब्लैक तो हमारे पास सारे के सारे हैं ना। ठीक है भाई, तो यहां से कितना हो जाएगा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ D क्या आएगा, N ऑफ D अपॉन N ऑफ S। N ऑफ D कितना है अपना, 13 आया है। ठीक है भाई, N ऑफ S कितना है, यहां से हमारा N ऑफ S कितना है, 46। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन नंबर 12। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। ठीक है भाई, क्लियर है। आपका अगर P है और प्रोबेबिलिटी नॉट E बार, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट E। ठीक है भाई, ये हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। स्टूडेंट्स, तो यहां से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस P। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये आपका X हो, X दे रखा हो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस X। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E X दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार
नॉट ई लिखते हैं इसको, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक रिजल्ट बन के तैयार हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1। और करके लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंसेप्ट के अंदर आपका ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको जो है x दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। ठीक है भाई, let E denote the event that it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है। So it is given that the probability that it will rain tomorrow इज कितनी है 0.85। तो यहाँ से क्या जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 0.85। क्लियर है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। तो उसी को मान लेते हैं, लेट ई बार डिनोट द इवेंट दैट, ठीक है भाई, इवेंट that it will not rain tomorrow। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। स्टूडेंट्स हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। और क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 माइनस 0.85। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना आ गया आपका 0.15। हैंस the probability that it will not rain tomorrow is 0.15। ठीक है भाई, उसने बताया कि रेन होने की मतलब बारिश होने की जो संभावना है वो कितनी है 0.85 है। तो बताइए कि बारिश ना होने की संभावना जो कल की है वो क्या है। तो आपने क्या निकाल के बताया है 0.85 में को घटा दिया है आपने 1 में से, तो आपका क्या आया है, बारिश ना होने की संभावना कितनी आ गई 0.15। ठीक है भाई, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं, पढ़ते रहिए और अच्छे से काम करते रहिए, आप रेगुलर काम करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।